अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है हमारा हैंडमेड सिमुलेशन का। ठीक है। अच्छा, हैंडमेड सिमुलेशन से मुराद हमारी है कि सिमुलेशन ही कर रहे हैं हम, लेकिन हम उसको करेंगे मैनुअली तौर पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बस हमारे पास एक चीज़ ये दी हुई है कि हमने जितनी भी सिमुलेशन पढ़ी है उसमें M/M/1। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि पॉइजन अराइवल होता था। अराइवल, जब अराइवल पॉइजन होता है तो इंटर अराइवल मतलब दो कस्टमर के दरमियान जो गैप होता है वो फिर एक्सपोनेंशियल हुआ करता था। ठीक है। और सर्विस हमारी ये वाला जो पैरामीटर था ये हमेशा एक्सपोनेंशियल हुआ करता था। और ये जो कहलाता था ये हमारा नंबर ऑफ सर्वर को डिनोट करता था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि हमें M/G1 की बात की गई है। और ये पहला M जो दिया गया है ये हमें दिया गया है इंटर अराइवल। ठीक है। मतलब क्या है, आपको बोला गया है इंटर अराइवल जो है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो G दिया गया है ये यूनिफॉर्म दिया गया है। ठीक है। और ये जो ये दिया है नंबर ऑफ सर्वर दिया गया है। क्योंकि इस तरीके से सवाल दिया गया है, अब वहां पे हम पहले अराइवल जनरेट करते थे सीपी निकाल के, सीपी लुकअप निकाल के, याद है ना सारी चीजें। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटर अराइवल के थ्रू काम करेंगे। हमें जरूरत ही नहीं है, जब हमें इंटर अराइवल का मीन दे दिया उठाकर तो हमें अराइवल के लिए कोई नीड नहीं है। तो ये मैंने फिलहाल आपकी बेस बनाई है। तो हम जो शुरू की वैल्यूज निकालेंगे वो इंटर अराइवल के फॉर्मूले से निकालेंगे, जो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है आपको पता है, माइनस का म्यू एल एन रैनहैश। ये किसका था हमारा, ये था हमारा एक्सपोनेंशियल का। सही है। यूनिफॉर्म का होता है ए प्लस बी माइनस ए टेन हैश। तो ये बस फॉर्मूले हैं, आपने छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी काम हमारा इंशाल्लाह आसान है। बस कोई सारा काम है, बस हम इसको मैनुअली तौर पर कर रहे हैं। सही है। सवाल पढ़ लेते हैं कि द इंटरवल टाइम ऑफ कस्टमर हेयर हैव बीन शॉप इज एक्सपोनेंशियल विद मीन 15 मिनट्स। ये हमें एक्सपोनेंशियल का मीन दिया हुआ है विच इज म्यू दिया हुआ है कि हर 15 मिनट के बाद एक कस्टमर आ रहा है। ठीक है ना, अराइवल तो नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटर अराइवल की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए समझ गए कि हमें इंटर अराइवल मतलब न्यू दिया हुआ है। द शॉप इज ऑपरेटेड ओनली वन बार, सिंगल सर्वर है, एंड इट टेक्स बिटवीन 15 and 10 मिनट्स। दो लिमिट होती हैं हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, एक होती है हायर लिमिट, ऐसा ग्राफ बनता है इसका, एक होती है हायर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होके इस तरीके से चलता है। तो ये बी हमारा हाई वैल्यू होगी, ए हमारी लो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 हमारा बी होगा और ए हमारा 10 होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डू अ हेयर कट, कस्टमर्स आर फीको बेसिस, द एडजेक्टिव ऑफ समेशन टू कंपेयर द फॉलोइंग। हमें ये सब चीजें निकालनी है। एवरेज यूटिलाइजेशन शॉप कितना मतलब यूटिलाइज हुआ है, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर निकालना है, एवरेज टाइम अ कस्टमर वेट निकालना है इन क्यू। तो हमें जब ये तीन पैरामीटर्स निकालने होंगे हमें, तो हम याद करेंगे। क्यू वाला तो अलग हो गया, लेकिन हम जब वेटिंग कस्टमर निकालते तो हम बेसिकली तमाम की वेटिंग काउंट करके नंबर ऑफ से डिवाइड कर देते हैं। यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं, टोटल जितना सर्वर यूटिलाइज हो रहा है, टोटल यूटिलाइज अपॉन गैंट चार्ट के थ्रू निकालते थे। ये सब फॉर्मूले उसमें रिवाइज करवा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता था कि भाई ये ऊपर वाला भी होगा लेकिन प्लस आइडल टाइम भी आ जाता था यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ काम करने वाले हैं। मैंने वही बातें जो भी आपको ऊपर डिस्कस की है वो यहाँ पर लिखी हुई है, देख लो कि सिंस इंटर ट्राइवल इज एक्सपोनेंशियली मीन अराइवल फॉलोज पॉइजन। ठीक है, इनवर्सली होता है ना दोनों। बट वी हैव सर्विस टाइम, ये है तो हमने सर्विस टाइम का हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी माइनस ए रन हैश। तो यहाँ पर मैंने पी किसको बोला है, अराइवल को बोला है, या सॉरी इंटर अराइवल को बोला है, और क्यू जो बोला है वो मैंने सर्विस टाइम के रैंडम नंबर के लिए बोला है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉर्मुला जनरेट कर दिया। 15 क्या है यहाँ पे, 15 हमारा म्यू है विच इज -15 आ गया। और 10 कैसा आया भाई, 10 हम निकाल सकते हैं, 10 हमारा ए था प्लस बी माइनस है, 10 - 5 इंटू रेन हैश। तो हमारे पास आ गया 10 + 5 रेन हैश। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है मैं आपको ये बताता हूँ। अब हम क्या करते थे याद करो, जब मैं अपना अगर कोई सिमुलेशन का एक लगा भी देता हूँ। मिनट। अच्छा भाई, अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि हम करते क्या थे। हमारा अराइवल हमेशा पहला जीरो होता था। उसकी वजह ये है, पहला कस्टमर 0 मिनट पर ही आएगा। और इंटर अराइवल भी क्या होता था, हमेशा जीरो होता था। ये हम जाहिर सी बात है, हम तो लैम्डा मी पे काम कर रहे हैं तो हम पहले कस्टमर का
जो अराइवल बोलेंगे वो आया 0 मिनट पर आया। और जब वो पहला है, उससे पहले तो कोई आया ही नहीं है, तो उसका इंटर अराइवल क्या है, 0 मिनट है, मतलब स्टार्ट ही 0 से होता है। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये वाली बातें लिखी हुई है, अराइवल ऑफ कस्टमर 1, जो पहला कस्टमर आ रहा है वो आ रहा है हमारा T0 पर। सही है, ये बात समझ आ गई। इंटर अराइवल पहले कस्टमर का क्या होगा, 0 होगा। अब हम ये पहले कस्टमर का हो गया, और जब दूसरे कस्टमर का निकालते थे तो दूसरे का कस्टमर का हम पहले क्या कैलकुलेट करते थे, इंटर अराइवल कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे कुछ वैल्यू आती थी और हम उसको इसमें ऐड अप करते थे ना, क्योंकि अराइवल इज द सीपी ऑफ इंटर अराइवल। इनका जो ऐड होके यहाँ पर हम आंसर लिखा करते थे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस तरह में क्या होता था, नेक्स्ट अराइवल जो हमारा दूसरा आने वाला बंदा है, उसका अराइवल कैलकुलेट हो जाया करता था। तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप देखो गौर से, करंट सिमुलेशन टाइम प्लस इंटर अराइवल टाइम। करंट सिमुलेशन टाइम का मतलब क्या है, कि जो अभी क्यू के अंदर है, ठीक है, हम डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करते रहेंगे। और इंटर अराइवल टाइम जो हम जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, इंटर अराइवल टाइम का फॉर्मूला माइनस म्यू एल एन टाइम। तो हमारे पास इस तरीके से दूसरे का अराइवल जनरेट हो जाएगा। सही है, ये बातें सब आसान सी लग रही होंगी। तो यहाँ पे वही काम किया गया है। यहाँ पे क्या काम किया गया है, देखो, पहले का अराइवल भी निकल चुका है और इंटर अराइवल भी निकल चुका है। मैं हमेशा ना फौरन उसी के साथ दूसरे का निकालना शुरू कर देंगे। मतलब पहले कस्टमर का हो चुका है ना, यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, जनरेटिंग द अराइवल ऑफ। अभी ये मेरी जो हेडिंग डली हुई है ना, ये पहली हेडिंग ही, ये मेन हेडिंग है, अभी मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। उसी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ कि भाई पहला कस्टमर आ चुका है 0 पर। तो मैं इसी के अंदर प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि जो मेरा दूसरा कस्टमर होगा वो कितने मिनट में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे 0 इसलिए रखा है क्योंकि मेरा प्रीवियस वाला जो अराइवल है वो 0 मिनट पर आया, करंट सिमुलेशन टाइम उसकी। और जो आने वाला है P1, मैं उसका कैलकुलेट करूंगा। मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरे पास 42.48 मिनट का आ गया, विच इज का मतलब क्या है कि मेरा जो अगला पेशेंट है या फिर कस्टमर है, जो भी कह सकते हैं, उस वो 42.48 मिनट पर आ रहा है। क्यों आ रहा है, मैंने इसका इंटर अराइवल और करंट सिमुलेशन टाइम मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास 42.48 मिनट पर आ रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना है, पहला कस्टमर 0 पर आया, 0 इंटर, दूसरा आया 48 पर। सही है, हम क्या करते थे, हम साथ में सर्विस भी निकालते थे, अगर आप लोगों को याद हो। ऐसा ही है, इंटरवल तो हमारा सा रैंडम होता था, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, मैं साथ साथ लेके चलूँ ताकि समझ आए, इस तरीके मैंने समझा था। अच्छा, सर्विस टाइम हम निकालेंगे फॉर्मूले से, यूनिफॉर्म के फॉर्मूले से। तो हम पहले का सर्विस टाइम यानी डिपार्चर टाइम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं डिपार्चर टाइम भी, कि जो बंदा आ रहा है, जैसे कोई बंदा हमारा सिस्टम में एंटर हुआ है, उसको जब सर्विस मिलना स्टार्ट हुई है तब से लेकर जब वो लीव करेगा, जब तक, है ना, मतलब एंटर हुआ जब उसकी सर्विस स्टार्ट हुई और उसने लीव किया, तो ये हमारा पूरा ड्यूरेशन क्या होती है, सर्विस ड्यूरेशन होती थी। अब पहला कस्टमर आया है आपके सामने, ठीक है, क्यों में उसको कुछ भी वेट करना तो पड़ा नहीं, वो 0 पर आया, उसकी 0 पर ही सर्विस स्टार्ट हो गई। सही है, 0 पर आया है, 0 पर ही सर्विस स्टार्ट हो गई, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे, करंट सिमुलेशन टाइम उसको क्या मिला है, 0 का मिला। ये समझ आ रही होगी बात है, ये 0 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई वो 0 पर आया है, मिनट पर कोई था ही नहीं, तो वो पहले ही आके लग जाएगा, तो उसकी सर्विस भी 0 से ही स्टार्ट होगी। क्लियर है। अब देखो, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया आपका लेवल अगर ये यूनिफॉर्म का। देन जब हमने यूनिफॉर्म का फॉर्मूला इसमें लगा चुके हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम ये बनाएंगे टाइम इवेंट चार्ट। तो ये हमने पहले का अराइवल निकाल लिया और पहले का दूसरे का अराइवल निकाल लिया और इसका डिपार्चर निकाल लिया पहले वाले का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 13.37 पे ये होगा और 42.48 मिनट पर अगला कस्टमर आएगा। ठीक है, पहला कस्टमर एंटर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। दूसरा आ रहा है, अब इसकी एंड कब होगी, 30.37 पर। तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम 42.48 पे जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैनुअली बढ़ेंगे आगे। 13.37 पे हम डिस्कशन करेंगे कि देखो भाई, अब हमारी दोबारा एक मेन हेडिंग आ गई, विच इज डिपार्चर ऑफ कस्टमर 1, टी इज 13.37। जिस तरीके से मैंने समझा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी बात कि यार ये ग्राफ कितने बनने, तो मैंने जिस तरीके से समझा है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, मैं इसी तरीके से काम इंशाल्लाह करूंगा। अच्छा, 13.37 पर आया, तो अब आप देख लो, डिपार्चर जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे द फैसिलिटी हैज बिन बिटवीन, बिजी था, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा लिखेंगे। और अब क्या बच रहा है सिस्टम के अंदर हमारे, उस ग्राफ में क्या बचेगा, कि अराइवल बच रहा है ना, कस्टमर 1 तो जा चुका है, तो हमारा कस्टमर 1 डिलीट हो जाएगा हमारे सिस्टम में से। अब हमारी बारी है, हम डिस्कशन करेंगे इस वाले पर, जो ऊपर आ गया हमारे ग्राफ में, अराइवल ऑफ कस्टमर 2 एट T2 40, मतलब 42.48 मिनट पर आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक बनाया था आपका, ये देखो, अराइवल क्या बनाया था, 48, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो दूसरा 48 पर आ रहा है। जैसे